बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। लेकिन बावजूद इसके खत्म हो चुके माफिया गैंग एक बार फिर से सिर उठाने की कोशिश में जुटे। दरअसल किसी वक्त दहशत का दूसरा नाम बन चुके मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गुर्गे फिर से एकजुट हो रहे हैं और एक बार फिर जराइम की दुनिया में मुख्तार और मुन्ना की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। क्या यूपी में माफिया फिर से सिर उठा रहे हैं? क्या मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के गुर्गे नया गिरोह बना रहे हैं? क्या यूपी में फिर होगा गैंगस्टर राज? ये सवाल इसलिए क्योंकि एसटीएफ और यूपी पुलिस की खुफिया टीम को इस बात की जानकारी मिली है कि जेलों में बंद मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गुर्गे एक बार फिर से अपने गैंग को एक्टिव करने की कोशिश में जुटे हैं। एक बार फिर से यूपी में गैंगस्टर राज कायम करने की कोशिश में जुटे हैं। एक बार फिर से यूपी में उस खौफ को वापस लाने की साजिश रच रहे हैं जो मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के वक्त हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जराइम की दुनिया के वो नाम हैं जिसे सुनने वाले दहशत से कांप जाते थे। ये वो अपराधी थे जिनका नाम ही खौफ का पर्याय बन चुका था। जहां भी ये नाम लिए गए वहां लोग डर के साए में सिमट जाते थे। लेकिन वक्त बदला और यूपी में आया योगी राज, जिसने जुर्म की दुनिया की कमर तोड़ बड़े से बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बड़े से बड़े माफिया अपनी जान की गुहार लगाने लगे। बड़े से बड़ा गैंगस्टर अपराध से तौबा करने लगा। योगी राज में ना मुख्तार का नाम चला और ना मुन्ना बजरंगी की दहशत। वक्त के साथ दोनों खत्म हुए तो उनके गैंग की भी कमर टूट गई। लेकिन अब खबर है कि एक वक्त में मुख्तार और मुन्ना के गठजोड़ से चलने वाले गैंग के गुर्गे यूपी में फिर से सर उठाने की कोशिश में जुटे। खुफिया जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के कई गुर्गे यूपी के अलग अलग जेलों में बंद हैं, जो एक बार फिर से गैंग को एक्टिव करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए ये अपराधी अलग गिरोह बना रहे हैं, जिसमें जमानत पर बाहर आए गैंगस्टर भी शामिल हैं, जो गैंग में नए लड़कों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों और यूपी पुलिस को ये पता चला है कि एक बार फिर से मुन्ना गैंग से जुड़े हुए बदमाश नए अपराधियों के साथ मिलकर अपना एक नया सिंडिकेट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर एसटीएफ और यूपी पुलिस एक बार फिर से सावधान हो गई है और खुफिया एजेंसियों ने भी इन बदमाशों को लेकर यूपी पुलिस को अलर्ट भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार और मुन्ना के गुर्गों को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें चित्रकूट जेल में बंद गैंगस्टर शामिल हैं, जिसमें सुंदर भाटी के अलावा गाजीपुर का अमित ठठेरा, आजमगढ़ का सोहन पासी, रामू मल्लाह, रेयान अहमद, शाहिद, बाबू सिंह और मंजूर अहमद समेत 24 गैंगस्टर के बारे में खुफिया इनपुट मिला है, जो यूपी में क्राइम फैलाने के लिए नया गैंग बनाने की तैयारी में है। वहीं जो गैंगस्टर जमानत पर बाहर हैं, पुलिस उनका भी ब्यौरा तैयार कर रही है। कई जिले के एसपी को एसटीएफ के तरफ से जानकारी भेजी गई है और उनसे कहा गया है कि जेल में बंद हार्डकोर क्रिमिनल मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोगों पर विशेष तौर पर नज़र रखी जाए। उनसे मिलने जुलने आने वाले लोगों के बारे में भी पता किया जाए। इसके अलावा जो बदमाश जेल से जमानत पर बाहर हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। इसके अलावा उनके जमानतदारों के बारे में भी पता करके उसकी पूरी जानकारी लखनऊ भेजी जाए। वहीं इस खुफिया इनपुट के सामने आने पर जानकार इसे गंभीर खतरा मान रहे हैं। इनमें से बहुत से पुराने बड़े बड़े गिरोहों से जुड़े रहे हैं, इसलिए निरंतर इस पर कार्य होने की आवश्यकता है। जिलों की पुलिस के लिए भी आवश्यक है कि उनकी डिपेंडेंस एसटीएफ पर ज़्यादा ना रहे तथा अपना पूरा एक नेटवर्क अलग से तैयार करें। एक वक्त था जब यूपी में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के नाम से लोग थर थर कांपते थे। जुर्म की दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। इनका गिरोह जहां भी मौजूद होता वहां दहशत फैल जाती। और इसी दहशत से लोगों को फिर से दहलाने के लिए जो साजिश रची जा रही है, उसने पुलिस और प्रशासन के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में लगभग 2 दशकों तक मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का खौफ रहा। दोनों की क्राइम कुंडली की अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी पर
65 केस दर्ज थे। जी हां, 65, जिसमें हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में मुख्तार का वर्चस्व माना जाता था। कोयला खनन, रेलवे के काम, गुंडा टैक्स, जबरन वसूली, अपहरण के धंधे में भी उसका नाम आया। अवधेश राय और कृष्णानंद राय हत्याकांड को अंजाम दिया। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा और मुन्ना बजरंगी 17 साल की उम्र से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 1993 में जौनपुर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह समेत 3 लोगों की हत्या की। पूर्वांचल से दिल्ली तक मुन्ना के क्राइम का एक नेटवर्क फैला हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर कई हत्याओं को उसने अंजाम दिया। सरकारी ठेके के लिए जबरन वसूली की कई हत्याओं में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी के गैंग में शामिल होने के बाद कृष्णानंद राय की हत्या। ये वो 2 गैंगस्टर थे जिनकी गैंग अब एक बार फिर से एक्टिव होना चाहिए। जी न्यूज़।